Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Nazareen, Adab, or Namaskar. Once again, I am here, and in an odd day, you all must be thinking why I am here today. हाँ, हैरानी की बात तो है ही कि मैं आज यहाँ कैसे आपके सामने इस वक्त हूँ। दरअसल बात यह है कि दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज हुई है और सबसे अच्छी चीज जो मेरी जिंदगी में हुई है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, अपने को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ और मैं पूरी दुनिया को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ उस चीज के होने से। क्या आप सब जानते हैं वो चीज क्या है? जी हाँ, वो है एक नारी होना। वी आर सेलिब्रेटिंग टू बी अ वुमन। यस, हैप्पी वुमेन्स डे, just approaching that day, the great day, the grand day. And we at Jahaneman are going to celebrate this day for full 1 month, and today is the first day. तो पहले दिन जो हमारे साथ पहली महिला है, जिन पे हम सबको गर्व है, जिन पे हम सबको नाज है, जो इस कंट्री की एक ऐसी बेटी है जिस पे पूरे कंट्री को नाज है, जो एक एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ एक कवित्री, एक पोएटिस भी हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ मिसेस अंजू मल्होत्रा की। वो आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे, क्योंकि विमेंस डे हमें याद दिलाता है उन तमाम बातों की जिनसे किसी औरत का या किसी महिला का, किसी नारी का वजूद जुड़ा हुआ है। और उनमें से एक सबसे बड़ा वजूद जो है वो ये कि आपने हजारों जोक्स पढ़े होंगे जिसमें ये कहा गया है कि औरतें हमेशा कपड़ों के बारे में सोचती हैं, हमेशा कपड़ों की बातें करती हैं, फैशन की बातें करती हैं। पार्टी में जाती हैं तो वहां, किसी महफिल में जाती हैं तो वहां, इवन कहा जाता है कि मैयत में जाती हैं वहां भी यही पूछती हैं ये साड़ी कहाँ से खरीदी। क्या ये सच्चाई है या नहीं? आइए हम मालूम करते हैं। पहले हम इस्तकबाल कर लें मिसेस अंजू मल्होत्रा जी का। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आई। सभी को गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। मैं अंजू मल्होत्रा नोएडा से। हलीमा ने तो मेरी तारीफ में बहुत कुछ कह दिया। अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है जो करना चाहती हूँ जिंदगी में उसका 10% भी नहीं किया। हाँ, एक अध्यापिका जरूर हूँ, शिक्षाविद के रूप में लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा तजुर्बा है पढ़ने पढ़ाने में 25-26 सालों का। और इसके साथ साथ कविताएं लिखना शौक है। एक काव्य पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। और मैं भी हलीमा की तरह बहुत गर्व से कह रही हूँ कि नारी होना वास्तव में बहुत ही सम्मान की बात है, सौभाग्य की बात है। हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं डॉक्टर उर्मिलेश। वो लिखते हैं, तितली हिरनी बत्तख कोयल मीन, तितली हिरनी बत्तख कोयल मीन, सृष्टि पिता की बेटियां सारी बहुत हसीन। तो देखिए ये स्त्रीलिंग शब्द ही जुड़ा है, ये हर सुंदरता से जुड़ा है। और मैं पूरी तरह मानती हूँ कि हम लोगों के साथ ये भी बहुत बड़ी बात जुड़ गई है कि हम शायद फैशन और कपड़ों पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और जैसा हलीमा ने कहा कि ईश्वर ना करे, वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर हम लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि हम जीना मरना कहीं भी कपड़ों की बात ले ही आते हैं। तो ये मेरा पूरी तरह हलीमा तुम्हारे साथ मानना सही है कि कुछ लोग हैं ऐसा करते हैं, तभी ये बात शायद बनी है। मुझे लगता है कि ये एक मिथ है, हो सकता है, क्योंकि रियलिटी से इसका ताल्लुक है या नहीं है ये तो एक कोई सर्वे किया जाए तो फिर पता चले कि इसमें सच्चाई कहाँ तक है। लेकिन अंजू मैम, मैं यहाँ पे आपसे ये मालूम करना चाहती हूँ कि क्या हमारे कपड़ों का हमारे इमोशंस के साथ कोई ताल्लुक होता है या नहीं होता है? बिल्कुल सही कहा हलीमा। है तो ये मेरा ख्याल मिथ ही, लेकिन ये भी बात सच है कि समाज में एक जो छोटा सा तबका होता है वो भी अगर ऐसा करे तो वो बदनामी सबको मिल जाती है। शायद ये भी एक बात है। अब हम आते हैं अपनी मुख्य बात पर। मुझे लगता है सच में कपड़ों से हमारी पहचान होती है। ये आधुनिकता के चलते हमने कपड़ों में जो अपना बदलाव किया है वो सही नहीं है। विश्वास करो, हमारे भारतीय परिधान सभी सूट साड़ियां अपने आप में बहुत अच्छे हैं। और कहा जाता है कि जैसा हम परिधान पहनते हैं, तब जब कोई हमें मिलता है शुरू शुरू में हमसे बात तो नहीं करता पहली बार, लेकिन ये वस्त्र, ये पोशाकें हमारे बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। ये समाज में हमारा एक दर्जा तय करती हैं। और इन्हीं को देखकर जो कहते हैं पहली नजर में कोई हमारे बारे में कोई नजरिया या दृष्टिकोण शायद इसी से बनाता है।
बिल्कुल। तो आप ये बताएं अंजू कि वी शुड फैशन आवर इमोशंस और वी शुडंट, आपका क्या ख्याल है? शुड वी फैशन आवर इमोशंस? देखो हलीमा, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि सच में आज की बहुत बड़ी जरूरत है इस सृष्टि को बचाने की, इस प्रकृति को देखने की। करुणा ने तो हमें और बहुत कुछ सिखा दिया है, और सच मानो तो ये ईश्वर का अपनी तरफ से एक हमारे लिए संकेत था। ये वो चाहते हैं कि हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस ओर जा रहे हैं। मैं कल की उत्तराखंड की जो तबाही देख रही थी, उसके बाद मन इतना विचलित हुआ। पर फिर वही बात है कि हम सृष्टि के साथ खिलवाड़ करेंगे तो सृष्टि कहीं ना कहीं तो प्रतिशोध लेगी। आज हम लोगों ने इतना ज्यादा इस फैशन को अपने इमोशंस पे हावी कर लिया है कि हम ये नहीं सोच रहे, जैसे कागज बचाओ वाली बात थी, बिल्कुल उसी तरह इन वस्त्रों को बनाने में भी जो नेचुरल रिसोर्सेज लग रहे हैं, उनकी अगर हम उनका बचाव कर सकें, उन्हें बचा सकें, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मुझे यहाँ याद आता है वो समय जब मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे अब पुस्तक तो याद नहीं आ रही, सिंधी के कवि शेख अयाज हैं, उनके पिताजी सुबह सुबह खाना खाने बैठे तो पहले लोग कुएं में नहाने जाया करते थे, वहीं से नहा कर आए थे। उन्होंने अपनी बाजू पर एक चींटा देखा, फटाफट खाना छोड़ के उठ गए। माँ ने पूछा कि क्या बात है, खाना अच्छा नहीं लगा? कहने लगे नहीं, ये चींटे वहां थे, मैंने किसी बेघर को, घर वाले को बेघर कर दिया, उसे वहां छोड़ के आए। तो कैसे पहले मनुष्य एक छोटे से चींटे के लिए भी संवेदनशील था, और यही कारण था, समाज अच्छा था, चीजें अच्छी थी। आज हम अंधाधुन पेड़ों की कटाई, अपने रिसोर्सेज का प्रयोग जो ठीक से नहीं कर रहे, उसी के दुष्परिणाम हमें, बुरे परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आज हम अपने फैशन को कहीं सीमित करें, क्योंकि मानव की इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। जिसके पास 10 है उसको 100 चाहिए, जिसके पास 100 है उसको 1000 चाहिए। मैं तो यही दुआ करूंगी कि कोई फैशन इंडस्ट्री ये शो ना देख रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। वरना तो फिर वो यही समझेंगे कि ये दोनों महिलाएं बैठ करके हमारी इंडस्ट्री को ही बंद करने पे लगी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री तो अपनी जगह पे हो, क्योंकि वो एक प्रोग्रेस की है, एक डेवलपमेंट की निशानी है कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन एक जो मनुष्य के ग्रीड की कोई सीमा नहीं है ना, उसे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। यू विल नॉट बिलीव कि मतलब 250 जोड़े जूते एंड वो 500 जोड़े कपड़े, और फिर वो वार्डरोब में आपको खुद याद नहीं है कि कहाँ है, कैसे है। लेकिन इसका तजर्बा मुझे खुद भी हुआ है कि इमोशंस से हमारे इसका ड्रेसिंग का, हमारे फैशन का काफी गहरा ताल्लुक होता है। और इसीलिए जब हमारे यहाँ मेरे स्कूल में कभी टीचर्स कहती थी कि मैं आज तबीयत ठीक नहीं है या आज मुझे मन उदास है, तो मैं उनको ये समझाती थी, और मैं खुद भी इस पे अमल करती हूँ, कि उस दिन तो तुम और ज्यादा ब्राइट कपड़े पहन के आओ और उस दिन और ब्राइट लिपस्टिक लगा के आओ, ताकि तुम्हारी जो इनर फीलिंग है, इनर फीलिंग्स है, वो बाहर ना जाहिर हो सके और लोग ना समझ सकें कि तुम्हारी तबीयत अंदर से नासाज है। लेकिन होता यही है कि व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो आपको कुछ करने का मन नहीं होता है। हाँ, तो फिर आपको सब चीज जो ना बहुत बुरी लगती है, फिर बेमानी सी लगती है। हाँ, ये सही है। तुमने वही प्रिंसिपल वाली बात की। हमारी भी जो प्रिंसिपल थी डॉक्टर मधुचंद्रा, वो यही कहा करती थी कि जिस दिन मन अच्छा ना हो उस दिन और अच्छे से तैयार होके आओ, ताकि अंदर से एक आत्मविश्वास जागे। लेकिन वही बात है कि अच्छे से तैयार होना तो हम सीमित कपड़ों में भी हो सकते हैं ना, वो तो हमारी वहां पे भी। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा अंजू, अब विमेंस डे अप्रोच कर रहा है, और हम सब जानते हैं कि उस दिन, वैसे तो हर दिन ही मैं तो कहती हूँ नारी का दिन है, लेकिन स्पेशली एक दिन सिर्फ इसलिए कि हमारे साथ जो हमारे पीछे हमारे जो खवातीन गुजर चुकी हैं, उनके साथ जो भी व्यवहार हुआ वो अच्छा नहीं हुआ हिस्ट्री में। चाहे हम किसी भी नेशन में देखें, किसी भी कंट्री में देखें, तो पहले उनको आजादी नहीं थी, पहले उनका एक अस्तित्व ही नहीं था। अब तो बहुत बदल गया, अब तो बहुत कुछ मिल गया है हम सबको, हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं। तो अब ये बताएं कि इस विमेंस डे पे आपका अपने लिए क्या रेजोल्यूशन है? हलीमा, ये न्यू ईयर और वुमेन्स डे के रेजोल्यूशन हम बनाते तो हैं, पर ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते। पर इस बार सच में मैंने अपने लिए ये सोचा है कि मैं थोड़ा सा ये देखूंगी कि अगर मैं समाज के उस वर्ग के लिए कुछ कर सकूं जो
बहुत तकलीफों से गुजरा है। कोरोना के बाद मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, कईयों की नौकरियां गई हैं, बहुत मतलब मैंने समाज में कुछ ऐसा देखा है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लग रहा है कि अपने स्तर पे सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, कपड़े भी इन सर्दियों में भी ऐसा किया कि जो वुलन्स थे, जो लगा एक्स्ट्रा थे, मैं बेकार की बात नहीं कर रही हूँ, जो बेकार हैं वो तो दे ही दिए जाते हैं। जो लगा कि ज्यादा हैं, जैसे काले रंग के अगर 2 हैं या 3 हैं, तो मैंने कोशिश की इन दिनों की निकाल कर गाड़ी में रखा, फिर रोड साइड जाते जब कोई लगा उसको दे दिया। तो मेरा ये मन है कि जिन लोगों की जिंदगियां कहीं ना कहीं इस वैश्विक महामारी से जूझी हैं, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती, मैं समंदर में एक कतरे के बराबर हूँ, एक बूंद के बराबर हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ कर पाऊं तो शायद मुझे लगता है मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अब मेरा मन है, कुछ मन है, और मैं ये काम किसी एनजीओ के साथ जुड़कर नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा वो भी अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्तर पे कुछ करूं। सोच रही हूँ, जब कुछ योजना बन जाएगी तो तुम्हें जरूर बताऊंगी उस बारे में। थैंक यू वेरी मच अंजू। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हम एक कतरा हैं, लेकिन कतरे कतरे से ही समंदर बनता है। समंदर और बनेगा। मुझे इसी पे वो कहानी याद आई कि एक छोटा बच्चा समंदर के किनारे चल रहा था और स्टार फिश को एक एक को उठा के समंदर में डाल रहा था। तो एक आदमी ने कहा कि इतने सारे यहाँ पड़े हुए हैं, तुम कितना समंदर में डाल पाओगे? तो उसने एक स्टार फिश को उठाया और कहा कि ये इसके अंदर तब्दीली पैदा करेगा, इसकी तो जान बचाएगा कम से कम। तो फिर उसको उसने अंदर डाल दिया, पानी के अंदर। तो इसी जज्बा तरह है। से हम हाँ। अगर हम किसी एक की जिंदगी भी पे असरअंदाज हो सकते हैं तो वही बहुत है। 1 पे, 2 पे, 10 पे, 100 पे, जितने पे भी हम असरअंदाज हो सकते हैं। तो अंजू, आज के इस बहुत ही सुनहरे मौके पे आप अपनी बहनों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे कोई भी धर्म ले लो, हर धर्म में नारी का दर्जा बहुत ऊंचा है। ये हमारी बनाई मान्यताएं थी जिन्होंने हमने उन्हें अलग तरीके से देखा या जो कुछ भी उन्हें सहना पड़ा। नारी को ईश्वर ने एक अलग रूप देकर बनाया है। आप ये देखो कि क्या माँ वाला रूप कोई और अदा कर सकता है? एक पुरुष चाहकर भी नहीं कर सकता। इसीलिए शायद ईश्वर ने बच्चे को जन्म देने की जो योग्यता है वो माँ को दी है। किसी दूसरे के घर जाकर उस घर को अपना घर मानना, किसी दूसरे के माता पिता भाई बहनों को अपना भाई बहन माता पिता मानना, ये शायद स्त्री ही कर सकती है। इसलिए ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छे रूप में भेजा है। अब जरूरत है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। असल में हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे, और जिस दिन हम अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, हम पुरुषों से बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। मैं कोई एंटी मेल वो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि स्त्रियां ज्यादातर अपने आप को सीमित कर लेती हैं, अपनी योग्यताओं को आगे नहीं आने देती। जैसे मैं ही देखो, पहली कविता कभी कक्षा 9 में लिखी थी, लेकिन उसके बाद घर परिवार जिम्मेदारियों में सब कुछ ऐसे कहीं छोड़ दिया। अब जब समय मिला तो मैं फिर से वो काम करने लगी। तो अपने पैशन को छोड़े नहीं, अपनी योग्यता को आगे लाएं। बहुत लंबी दुनिया और बहुत अच्छी दुनिया उनका इंतजार कर रही है। थैंक यू वेरी मच, सच अ लवली मैसेज कि एक बहुत सुंदर दुनिया उनका इंतजार कर रही है। इसलिए नाजरीन, मेरी बहनें जो ये सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने पैशन को कभी में मरने ना दें, क्योंकि पैशन को मारना एक ऐसा ही है जैसे किसी बेबी को खुदा ना खास्ता आप मार रहे हैं, क्योंकि हमारा पैशन हमारा बेबी होता है जिसको नर्चर करने की जरूरत होती है, बढ़ाने की जरूरत होती है। तो इस बार इस विमेंस डे पे मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब खुल के जिए। मैं अभी कल परसों ही गौर कर रही थी तो मैंने देखा कि बचपन से अब तक मैंने किसको खुल के जीते देखा। मैंने अपने गांव में, अपने समाज में, आसपास जहां भी देखा, सबको सहमे हुए देखा, उन नारियों को देखा जिनके अंदर एक खौफ है, जो मतलब खिलखिला के हंस भी नहीं सकती हैं। लेकिन वो दौर था, वो खत्म हो चुका है। वो 40-50-100 साल पहले की बात थी। लेकिन अब आज के दौर में हमें आजादी है हंसने की भी, खिलखिलाने की भी, और मन चाहा सारा काम करने की। तो आइए हम सब मिल करके इस विमेंस डे को यादगार विमेंस डे मनाएं और खुल के जिएं और खुल के जीने दें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू अंजू। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।